नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का जो हमारा बिंदु है 23 जून को जो व्याख्याता की परीक्षा प्रारंभ हो रही है उसके लिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर आया हूं। ये जानकारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा से पूर्व आप इस पर एक बार जरूर मनन करें और अपनी तैयारी जो है वो जरूर करें, क्योंकि ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपकी परीक्षा में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। क्योंकि किसी भी परीक्षा को देने से पहले हमारे लिए सबसे ज़रूरी जो होती है वो बात होती है मानसिक दृढ़ता जो है वो ज़रूरी है। मानसिक रूप से हम अगर तैयार होते हैं तो उस परीक्षा में हमें सफलता अवश्य मिलती है। और मानसिक रूप से तैयार तब होते हैं जब हमारी भौतिक तैयारियां पूरी होती है। कहने से तात्पर्य है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप मानसिक रूप से भी स्ट्रोंग रहेंगे। अगर आपकी तैयारी कहीं कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको समस्या क्रिएट हो सकती है। तो कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सभी मैं लिख कर लेकर आया हूँ। वैसे तो क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बातें ज़रूरी हैं, मुझे याद भी है क्या क्या बताना है आपको। लेकिन मैं कोई मेले में देख खड़ा होकर अगर भाषण दे रहा होता ना तो अलग बात होती, आपके भविष्य की बात है, तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। बहुत ज़रूरी बातें हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो भी एडमिट कार्ड में लिखा है, आपने एडमिट कार्ड निकलवा लिया होगा, लगभग सभी के 3 दिन पहले एडमिट कार्ड निकलना है। तो जैसे जिनके नहीं भी निकला है वो भी जिले वगैरह वाली जो लिस्ट है उसमें, नहीं तो एडमिट कार्ड के अंदर सारी चीज़ें आपके दी होंगी। नीचे लिखा होगा किस प्रकार आधार कार्ड लेके आना है, कितनी फ़ोटो लेके आनी है, कलर आधार कार्ड लेके आना है, कि क्या क्या लेके आना है। उन बातों को अच्छे से पढ़ लें, उन सभी बातों को अच्छे से पढ़ लें और उसमें जो भी चीज़ें मांगी गई हैं वो विशेष रूप से पहले ही तैयार करके आप अपने बैग में रख लें। एक बात। दूसरा, सबसे पहले तो आप एक काम करें कि आपने जो भी बैग लेकर आना है वो बैग अपना एक साइड में किसी भी मेज पर रख लें। जो भी आपने बैग लेकर आना है उस बैग को साइड में रख लें और जो जो आपकी चीज़ें हैं वो जैसे जैसे याद आती है वैसे वैसे उठाकर उसमें रखते चाहिए, ताकि वहाँ जाने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। दूसरी बात है, 2 या 3 जो नई फ़ोटो वहाँ मांगते हैं वहाँ फॉर्म पर लगती है, तो वो फ़ोटो आप ज़रूर लें, पहले से बनवा लें, अपने पास रख लें एक्स्ट्रा। ठीक है। आधार कार्ड जो है उसकी रंगीन फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है, तो आधार कार्ड की रंगीन फ़ोटोकॉपी निकलवा लें और जिनके पास समय है वो अपडेट भी करवा लें अपनी फ़ोटो को, क्योंकि आप वहाँ जो फ़ोटो लेकर जाएंगे वो बिल्कुल नई फ़ोटो लेकर जाएंगे। और आधार कार्ड पर आपके अगर नई फ़ोटो नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई सनकी आपको मिल जाता है, तो वो कहीं पूछताछ करता है कि ये क्या है वो क्या है, तो आपका समय बर्बाद होता है और कुछ नहीं होने जाना। ऐसा नहीं है, आप अगर जाए सही है तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी 2-4 मिनट कहीं ना कहीं वो परेशान करते हैं। तो इस प्रकार है आप अपना जो फ़ोटो है और आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। तो अगर नहीं करवा सकते तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो असली होता है वो हमेशा असली होता है, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता। फिर अन्य आईडी फ़ोटो, अन्य जो आईडी वगैरह है उसकी भी आप कलर फ़ोटो निकलवा लें। कलर फ़ोटो के ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। जब आधार कार्ड की कलर फ़ोटो निकलवाने जा रहे हैं ना तो उसकी भी एक निकलवा लेना और आईडी भी अपने साथ रख लें। सभी आईडी की 2-2 फ़ोटोकॉपी आप अपने साथ अवश्य रखें, सभी आईडी के रख लें। वहाँ जाते वक्त उसमें देख के एडमिट कार्ड में जो ज़रूरी है वो साथ में लेकर जाना। दवाई आदि ज़रूरी सामान, जैसे अगर आपकी कोई दवाई वगैरह चल रही है तो वो उसके अंदर रख लें। नहीं तो नॉर्मल जैसे सर दर्द है, बुखार है, खांसी जुकाम है, इस प्रकार की जो नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं, पेन रिलीफ टाइप है, इस प्रकार की आप अपने साथ छोटी सी किट बनाकर अपने साथ अवश्य रख लें। क्योंकि अगर कहीं सर दर्द वगैरह करता है तो आप वो दवाई ले लें ताकि वो सर दर्द आपको परेशान न करे। ठीक है ना। और एक दिन पहले पहुँचे, कोशिश करें एक दिन पहले पहुँच जाएँ। अगर आप एक दिन पहले पहुँच जाते हैं, क्योंकि आने जाने का रास्ते का कुछ भी पता नहीं होता, कब किसकी बस खराब हो जाए, कब कोई गाड़ी खराब हो जाए। क्योंकि बहुत बार आपने भी बहुत सारी परीक्षाएं दी है, हमने भी बहुत सारी परीक्षाएं दी है। आपने खाली दी है और हमने परीक्षा देते हुए लोगों को देखा भी है, और उस दरवाजे के अंदर भी हम खड़े रहे हैं जिस दरवाजे के बाहर समय निकल जाने के बाद लोग रो रहे होते हैं कि हमें अंदर घुसने का मौका दीजिए, हम लेट हो गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए। लेकिन नियम होते हैं, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार लॉक लगने के बाद वो दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो एक दिन पहले पहुंच जाए ताकि लेट लतीफ़ी न हो। लेट लतीफ़ी होने से दिमाग चकरा जाता है और जो भी याद होता है वो सारा भूलने लग जाते हैं। फिर एक दिन पहले अगर पहुंच जाए, अगर समय मिलता है तो ऑटो वाले को पकड़े, ऑटो वाला 5 मिनट लगाएगा। ऑटो वाले को बोले कि भैया ऐसे मत करें, कौन सी बस, ये बस, वो बस, कौन सा ऑटो जा रहा है, ऐसे नहीं। ऑटो वाले को पैसे दें, ऑटो वाले से बात करें कि ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर जाकर आना है।
वो ऑटो वाला आपको उस एड्रेस पर लेके जाएगा, वहाँ देखें कि हाँ सेंटर मिल रहा है, बिल्कुल ओके है, बस ठीक है, फिर उसी वक्त दूसरे ऑटो वाला के पैसे दें और जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर पहुँच जाए। बस ये काम एक दिन पहले कर ले ताकि नेक्स्ट डे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, आप पूरी तरह से रिलैक्स हों, आराम से सुबह उठ के तैयार होकर वहाँ पहुँच जाए। अब पहुँचना कब है ये भी आपको बता दूं कि पहुंचने का क्या है कि नॉर्मली हम क्या पढ़ लेते हैं कि जितने बजे परीक्षा है उससे 1 घंटा पूर्व पहुंचना है, ठीक है ना। जितने बजे परीक्षा है उससे 1 घंटा पूर्व पहुंचना है, तो 1 घंटा पूर्व नहीं पहुंचना है भाई, क्योंकि 1 घंटा पूर्व तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अगर आपने 1 घंटे का टारगेट लगा लिया और 1 मिनट भी लेट हो गए तो उन्होंने लॉक लगा देना, फिर बाहर खड़े रहना, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि लाइन में लगने की वजह से, आप लाइन में लगे हुए हो, आपके डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, आपका आधार कार्ड चेक हो रहा है, और उस दौरान भी अगर आप लेट हो गए, आप लाइन में लगे हुए हो चाहे, लेकिन अगर समय हो गया है तो वो लॉक लगा देंगे, जो पीछे वाले वो पीछे रह जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आपने क्या करना है कि लगभग 1.5 घंटा पहले पहुंचना है। कहने से तात्पर्य है कि अगर आपका समय 9 बजे है, अगर आपका समय कितने बजे है, 9 बजे है, तो आपको वहां कम से कम 7:15 बजे, कहने का मतलब 1 घंटा 45 मिनट पहले पहुंचने का टारगेट रखें, ठीक है ना। वहां जाए, अगर आपको लगता है कि आप वास्तव में, क्योंकि 1 घंटा 45 मिनट का इसलिए है क्योंकि 45 मिनट जो है वो कभी कभार आगे पीछे हो जाते हैं, तो 15 मिनट जो है वो बीच में गायब हो जाते हैं, और आधा घंटा वहाँ लाइन में लगकर अंदर घुसने में लग जाता है, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती है, ठीक है ना। और अगर आपको ऐसा लगे कि आप पहले ही पहुँच गए हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, आराम से वहाँ बैठें, चाय की थड़ी लगी होती है, चाय के खोखे लगे होते हैं, वहाँ से चाय लें, बिस्कुट लें, आराम से खाएं, रिलैक्स हो जाएं और ये सोचें कि आप सबसे पहले पहुँच गए हैं, आप सबसे अधिक रिलैक्स हैं, आप एकदम बिल्कुल ओके हैं, और आपकी परीक्षा बहुत ही शानदार होने वाली है। आपने जो याद किया है 100% वही आने वाला है। आप जिसको भी मानते हैं अपने आराध्य को, आंखें बंद कीजिए, चाय का घूंट लीजिए, उसको याद कीजिए और कहिए कि मैंने जो काम करना था वो कर दिया, अब तेरे हाथ में है, तूने जो काम करना है वो कर देना, ठीक है ना। तो कहने से तात्पर्य एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको एक ही चीज़ है, वो आपको करनी है, जो आपको सफलता दिला सकती है, वो ये है आपका रिलैक्स होना। आप जितने अधिक रिलैक्स होंगे उतना अधिक आपका पेपर अच्छा होगा। ये मैं बात बार बार बोलता हूँ कि आप कंप्यूटर को देख लें, आप फ़ोन को देख लें, किसी भी चीज़ को देख लें, क्या होता है उसके अंदर, जब उसके अंदर सामान अधिक भरा होता है और उस पर दबाव अधिक होता है तो वो हैंग होने लग जाता है, ठीक है ना। और अगर वो उस पर दबाव नहीं होता तो फिर वो हैंग नहीं होता है। तो जब आप रिलैक्स रहेंगे ना, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है ना वो काम स्पीड से करेगा, जो भी आपको चीज़ चाहिए होगी क्लिक करते हुए निकाल कर देगा कि इसका उत्तर कहाँ, ये रहा, इस दिन पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, इस किताब से पढ़ा था, ठीक है। उसके अलावा क्या है, प्रथम पेपर का, जैसे ही पहला पेपर हो जाए, हमें आदत होती है कि पहला पेपर होते ही हम लोगों से फ़ोन करके पूछने लग जाते हैं, कैसा हुआ, कैसा हुआ, तेरा कैसा हुआ, उसका उत्तर क्या था, उसका उत्तर क्या था, उसका तो मैंने ये दिया है, अरे ये थोड़ी था, उस किताब में तो ये दिया हुआ है। हम घर जाकर मिलान करने लग जाते हैं। ये न करें, क्योंकि जो भी विद्यार्थी पेपर देकर आते हैं, लगभग विद्यार्थी वहाँ यही सोच के आते हैं कि उनका अच्छा हो गया। उनके दिमाग से ये सारी बातें डिलीट हो जाती है कि किसका उन्होंने सोच कर दिया था, किसका उन्होंने बिना सोचे दिया था। जिसकी ठीक ठीक तैयारी होती है वो अच्छे करके आता है और उसको ऐसा लगता है कि हाँ यही है और मेरा हो जाएगा, मेरे ठीक बैठ गए, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में घर पर आकर उसका मिलान न करें, आते ही रिलैक्स होएं और दूसरे पेपर की तैयारी शुरू कर दें, उसको रख दें। लोगों से ज़्यादा वार्तालाप न करें। फ़ोन पर भी अगर किसी से बात करते हैं तो ज़्यादा अगर किसी से खास यार मित्र है तो उससे सिर्फ इतनी बात करें कि ठीक हो गया यार, और पूरी बात अपने नेक्स्ट पेपर के बाद ही करेंगे। ज़्यादा बातचीत न करें, ठीक है ना। उससे आपको क्या होगा, तनाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ जाएगा। उस दबाव में एक तो आपका समय बर्बाद होगा। नॉर्मली पेपर आपको लगेगा यार थोड़े से देख लेता हूँ, आपको बता दूँ थोड़ा सा देखने में आपके 2 से 3 घंटे, थोड़ा देखने में, पूरा पेपर करने में तो 5-7 घंटे 10 घंटे लग जाएंगे चेक करने में। तो इसलिए आप समय बर्बाद नहीं करें, रिलैक्स रहें। ये सोचें कि आपका पहला पेपर बेस्ट हो गया और दूसरे में भी आप झंडे गाड़ देंगे। बिल्कुल घबराए नहीं, आप बेस्ट हैं। और विकल्प 5 का जरूर ध्यान रखें। विकल्प 5 जो होता है उसमें लिखा होता है अनुत्तरित, ठीक है ना, अनुत्तरित उत्तर। तो
विकल्प 5 का आपने जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई प्रश्न आता है तो उसको करें। ए ब स द में से या ए बी सी डी में से आपको अगर कोई आता है तो उसको टिक करें। अगर इनमें से कोई नहीं आता तो फिर जो आपने प्रश्न नहीं करके आना है उसमें जो 5वां गोला है वो जरूर करें, काला करके आएँ। इन सभी बातों का ध्यान रखें। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। अगर कोई और बात मेरे दिमाग में आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। इसे शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।